लोकेशन के पहले एपिसोड में सारी स्टोरी बता दी गई थी कि आखिरकार पहले वो कौन सा कैरेक्टर हुआ करता था। मोटा सा, भद्दा सा, काफी ज्यादा डरपोक, जो कि अभी तक किसी से भी फाइट नहीं कर पाया था। और उसके बाद ऐसा वक्त आया कि उसी के सामने उसकी न्यू बॉडी आ गई। उसकी नई बॉडी के कारण उसने नए स्कूल में एडमिशन भी लिया और जिस कारण वो हर जगह अपना चाम बिखेरता रहा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड नंबर 2 की भी शुरुआत होती है। और फिर योंगसू क्लास के अंदर जाता तो है और पीछे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे उसे अपने सारे प्रीवियस फ्लैशबैक याद आते हैं। जब वो मोटा हुआ करता था, ना ही उसके साथ कोई बैठता था और ना ही उसे कोई अपने साथ बैठाता था। और फिर उसकी नजर पीछे बैठे जिंगसू पे पड़ती है, क्योंकि जीसोन ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा था। और ऊपर से वो डर रहा था कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले कि ये मोटा सा भद्दा सा लड़का योंगसू ही है। अभी तक उसकी आवाज बदली हुई थी, लेकिन उसे इस आवाज में बात करने की आदत नहीं थी और उसको अभी भी ये लगता है कि कोई भी आके उसे पंच मार देगा। लेकिन तभी यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि जिंगसो आगे होके योंगसू से हेलो हाय करता है। और फिर योंगसू सोचता है कि क्या बात है, इस बॉडी का कोई तो फायदा है। और फिर वो भी हेलो हाय करता है उससे। एक लड़की जिसका नाम हलून था, वो फटाफट मेकअप करके योंगसू के पास आती है। और फिर बाकी क्लास की लड़कियां कहती हैं ये तो हर एक पे लाइन मारने के लिए रेडी रहती है, फिर चाहे क्लास में कोई भी नया लड़का क्यों ना आया हो। अब यहाँ पे जीसो की फ्रेंड जो मिजिन थी, जिसको हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, वो परेशान हो रहा था कि मिजिन भी तो नहीं कहीं योंगसू के कारण मुझे छोड़ दे, कहीं वो उसके बारे में सोच तो नहीं रही है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगी। इसी के साथ योंगसू अब कैंटीन के अंदर आगे बढ़ता है, जहाँ पे वापस से हलून उसके पास आ जाती है और कहती है आखिरकार तुमने फैशन डिजाइनिंग क्यों चूज की। योंगसू अपने पास में चला जाता है और वो सोचता है कि उसके मार्क्स काफी ज्यादा कम थे, लेकिन उसकी अटेंडेंस काफी अच्छी थी, इसीलिए उसको फैशन डिजाइनिंग दी गई ताकि उसे कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सच बात तो वो बता नहीं सकता था हेलोन को, इसलिए वो बोलता है कि मुझे तो बचपन से ही पसंद था। और ये बात सुनते हेलोन उस पे फ्लैट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम योंगसू के साथ ऐसा हुआ था कि ना ही उसे किसी ने धक्का दिया और ना ही उसे किसी ने परेशान किया था। और इसी के साथ वो हेलोन को कहता है कि ये तो कॉलेज मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन हेलोन को योंगसू की बात समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ जिंगसू भी योंगसू को देख के काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था कि आखिरकार सभी लोग इसे क्यों देख रहे हैं। और उसके बाद योंगसू पार्क में जाके बैठ जाता है। वहाँ पे वो एक फैमिली को देखता है कि वो अपने बच्चे को चलना सिखा रहे थे और इसी के साथ योंगसू भी सोचता है कि मुझे भी चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो फैमिली योंगसू को देखती है तो वो काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं, यानी कि जो भी योंगसू को देखता है वो उसकी चाल के आगे फेल हो जाता है। योंगसू जैसे ही चलना स्टार्ट करता है, वो फैमिली देखती है, वो कहती है कि ये तो मॉडल है और उन्हें लगता है कि वो अपनी मॉडल की वॉक की प्रैक्टिस कर रहा है। और गलती से योंगसू का पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो गिरने वाला था, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करके बचा लेता है और उसे पता लगता है कि वो तो काफी ज्यादा हल्का हो चुका है और ऊपर से एनर्जेटिक भी हो चुका है। और देखते देखते वो काफी ज्यादा भागने लग जाता है और पूरे दिन भागता रहता है। नेक्स्ट डे उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो गलती से क्लासरूम में ही सो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी पुरानी बॉडी के अंदर उठता है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और वो पूरी तरीके से डर जाता है कि शिट शिट शिट, ये क्या हो गया कि अगर मैं इस बॉडी में उठा तो वापस से मुझे सोना पड़ेगा। लेकिन पूरे दिन से ये मोटा वाला योंगसू सो रहा था, इसलिए उसे अब नींद नहीं आएगी। तभी पता चलता है कि क्लास में योंगसू को हेलिन ने आके उठा दिया। तो इससे पता चलता है कि ये जो हैंडसम वाले योंगसू की बॉडी थी, अगर उसे जबरदस्ती उठाया जाए तो वो उठ जाता है। और हमें पता लगता है कि जो मोटा वाला योंगसू जॉब मांगने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजर था वो उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हमें ये दिखाया जाता है जो योंगसू की स्मार्ट वाली बॉडी थी, वो रात के अंदर इसी स्टोर के बाहर पढ़ के गया था कि यहाँ के लिए नाइट वैकेंसी खाली है। इसी के साथ वो मैनेजर से जॉब मांगने के लिए आता है और ये स्मार्ट वाली बॉडी को देख के मैनेजर बहुत ही ज्यादा उस पर खुश हो जाता है और उसके आगे फेल हो जाता है और उसको जॉब पे रख लेता है। और वो कहता है तुम मेरे स्टोर में काम करना चाहते हो। और वो उसकी ना ही एजुकेशन पूछता है और ना ही उसे रिज्यूमे मांगता, उसकी डायरेक्ट सैलरी बढ़ा के उसे काम पे रख लेता है। और वो कहता है कि अगर इतना सुंदर लड़का मेरी शॉप में काम करेगा तो मेरी शॉप में तो लाइन लगी रहेगी। और फिर योंगसू कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, असल में जॉब मुझे नहीं मेरे दोस्त को चाहिए। और फिर आखिरकार मैनेजर कहता भी क्या, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, भेज देना आप। और जब मोटा वाला योंगसू आता है, मैनेजर उसकी शक्ल देख के उसको मना कर देता है और वो कहता है कि हम स्टूडेंट्स को नहीं रखते। और तभी मोटा वाला योंगसू कहता है कि आपने तो मेरे दोस्त को कल कहा था। और तभी मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुम्हारे दोस्त को देख के हाँ किया था, तुम्हें देख के थोड़ी ना हाँ किया था।
और वो कहता है कि मेरे स्टोर पे तो सिर्फ सिगरेट बिका करती हैं, कि तुम्हें तो नाम भी नहीं पता होंगे उनके। और तभी योंगसू एक एक करके सभी सिगरेट्स के नाम ले लेता है और फिर वो मन ही मन सोचता है कि मुझे सभी मारपीट के सिगरेट लेने ही तो भेजते थे, इसीलिए मुझे सारे सिगरेट्स के नेम याद हैं। और फिर मैनेजर सोचता है कि इसको तो पता है सिगरेट्स के बारे में, तो फिर जो भी है इसको काम में रख लेते हैं। लेकिन मैनेजर उससे ये भी पूछता है कि तुम रात में सो तो नहीं जाओगे ना। और योंगसू मन ही मन हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे तो पता था कि इस रात भर तो वो ये इस मोटी बॉडी में सोता रहता है, तो उसको अब नींद कहाँ से आएगी। और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है पूरी की पूरी शॉप योंगसू को देके। और रात को योंगसू ये सोच के बड़ा ही खुश था कि उसको फाइनली जॉब तो मिल गई है। वो ये भी कहता है कि पार्ट टाइम जॉब करने से उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही वो यहाँ पे अच्छे से सरवाइव भी कर सकेगा। और साथ ही वो अपनी बॉडी के बारे में लिखने लग जाता है कि अब तक उसे अपनी बॉडी में ये पता चला है कि उसकी जो सोल है वो एक टाइम पे एक ही बॉडी के अंदर रह सकती है। जब उसकी मोटी वाली बॉडी सोती है तो उसकी स्मार्ट वाली बॉडी एक्टिव रहती है, और जब स्मार्ट वाली बॉडी सोती है तो उसकी मोटी वाली बॉडी एक्टिव रहती है। और ये भी पता चलता है कि मोटी वाली बॉडी को इजीली नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो स्मार्ट वाली बॉडी है उसको अगर जबरदस्ती उठाए तो वो उठ जाती है, क्योंकि मोटी वाली बॉडी की सोल स्मार्ट वाली बॉडी भी आ जाती है। योंगसू अपनी बॉडी के बारे में काफी कुछ लिख रहा था, तभी 2-3 लड़के उसकी शॉप में घुस जाते हैं और उससे सिगरेट मांगते हैं। और वो बताता है कि यहाँ पे एक रूल है कि जो अंडर एज है उसकी आईडी कार्ड देख के ही हम सिगरेट दे सकते हैं। इसी कारण योंगसू उस लड़के से आईडी मांगता है, लेकिन उस लड़के ने गलत आईडी दी थी और योंगसू से सिगरेट देने से मना कर देता है, जिसके बाद योंगसू की खैर ही नहीं थी। यहाँ पे असल में ये सारा ग्रुप जिंगसोंग का था, और जैसे ही वो योंगसू को देखता है वो तो उसको पहचान जाता है कि इसको तो मैंने पुराने स्कूल में बहुत ही ज्यादा मारा पीटा था। फिर उसी के साथ योंगसू उसके शॉप से काफी सारी चीजें उठा लेता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते थे ना, तो मैं ये सारी चीजें लेके जा रहा हूँ और इसका बिल तुम भरोगे। और योंगसू उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरी तो बस अभी अभी जॉब लगी है, मेरे मैनेजर मुझे जॉब से निकाल देंगे। और जिसके बाद योंगसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो योंगसू को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसे वो इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसके कपड़े उतार के उसकी न्यूड पिक्चर वायरल कर देता है, और वो उसको धमकी भी देते हैं कि अगर तूने कुछ भी किया तो ये सारे पिक्चर सभी के फोन में दिखाई देंगी एक एक करके। और बेचारा योंगसू फिर से एक बार पिट चुका था, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। और उसी वक्त उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और उसका बात करने का मूड भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिट चुका था। और वो अपनी मॉम से कहता है कि आखिरकार आपने मुझे कॉल क्यों किया है। और उसकी मॉम उसे बताती है, उसकी मॉम भी नाइट शिफ्ट लगाती है उसकी फीस भरने के लिए, ताकि उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए ताकि वो अपनी फीस भर सके। और वो अपनी बेटी से बस यही पूछती है कि क्या तुम्हारा वहाँ पे मन तो लग गया ना। जैसे ही कोई कस्टमर आता है उसकी मॉम के पास तो उसकी मॉम फ़ोन कट कर देती हैं। नेक्स्ट डे योंगसू स्कूल जाता है और जहाँ पे हेलून उसे पास आने के लिए कहती है, और वो उसे कहती है कि देखो चलो मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे योंगसू और काफी सारे बच्चे जो कल योंगसू को मार के गए थे, और वो कहते हैं कि कल मोटा सा लड़का मिला जिसको हमने पहले भी मारा है और उसको हम कल फिर से मार कर आए, और ये देखो कल के पिक्चर्स, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। और बेचारा योंगसू अपनी मोटी बॉडी के बारे में देख रहा था और सभी उस पे हंस रहे थे। वो ये सब कुछ देख के उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जबकि इनको तो पता ही नहीं था कि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो तो उनके सामने ही है। वो सभी बोलते हैं कि ये तो सुअर के जैसे लगता है, इसके तो पेरेंट्स भी ऐसे होंगे। जब उसके पेरेंट्स के ऊपर बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। इतनी देर में जिंगसो खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस बात से। और जिसके बाद उसको लगता है कि अब तो वो पिटेगा ही पिटेगा, और उसके पंच से आज तक कोई नहीं बच पाया। और तभी वहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर वाला, जो कि खुद में ही बहुत स्मार्ट लड़का था, जिसका नाम हॉन्जियोल है, वो जिंगसू को आके रोकता है कि इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, इसको मत मारो। यानी कि पहली बार योंगसू को किसी ने पिटने से बचाया था, लेकिन जिंगसू कहता है जियोल तुम सामने से हट जाओ नहीं तो तुम भी पिटोगे। और वो वहाँ से हट जाता है और सीधा पंच योंगसू के पास ही आने वाला था, लेकिन योंगसू मन ही मन सोचता है कि वो तो बचपन से पिटता ही आ रहा है और उसको पता है कि कौन सा पंच कहाँ से बजेगा। इसी कारण वो जिंगसू के पंच से बच जाता है। और ये देख के सारे स्कूल के बच्चे देखते रह जाते हैं कि आखिरकार ये हो कैसे गया, जिंगसू के पंच से योंगसू कैसे बच गया। और जिंगसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो धम धम करके पंच मारता है, और योंगसू को तो सब कुछ पता ही था और वो उसके पंच से बचता रह जाता है। और जिंगसू मन ही मन सोचता है कि ये तो बहुत पक्का खिलाड़ी लगता है। और तभी योंगसू को पंच मारने लगता है, तभी योंगसू उसका पंच रोक देता है और सभी देखने लग जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, आज तक कोई भी इसके पंच से नहीं बच पाया और ये कैसे बच गया।
और जोंगसो को भी काफी गुस्सा आ चुका था उसके पुराने बर्ताव को लेके, और वो ये सोचता है कि उसको लोगों ने कितना ज्यादा बुली किया और कितना ज्यादा मारा है। और उसको याद आता है पुराने स्कूल में एक लड़के ने उसको पेट में मारा था बहुत जोर से, और वो ये सोच के जोंगसो को पेट में बहुत जोर से पंच मारता है और जिंगसो एकदम से जमीन पे गिर जाता है। और सभी उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं और वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि वाह ये हैंडसम भी है, ऊपर से इसको फाइट करनी भी आती है। उसने जिंगसो यानी कि एक रेसलर को हरा दिया, और ये सारी बातें स्कूल के एक ग्रुप को पता चलती है। हम कह सकते हैं कि ये एक गुंडों का ग्रुप था कि वो सभी को मारा पीटा करते थे और किसी नए लड़के को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। और जब उन्हें पता लगता है कि जिंगसो को किसी ने मारा है, मतलब योंगसो की तो वाट लग गई है। अगर वो इन सब के सामने आएगा तो वो पक्का पिटेगा। इसी के साथ गाइस ये सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे अब थर्ड एपिसोड पे। तब तक आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।